हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफपीएच में। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम परमिसिबल एंड एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स हम देखेंगे। जो भी हमारे पास वाटर जो ड्रिंकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं उसमें क्या क्या पैरामीटर्स कितनी मिकदार में होने चाहिए ताकि वो हम परमिसिबल वैल्यू या फिर एक्सेप्टेबल वैल्यू हम उसको कहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट है, टर्बिडिटी है, कलर है, हमारे पास टेस्ट, ऑर्डर, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स वगैरह। ये जो है ये बहुत ही सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको सोचा कि मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या क्या वैल्यूज़ हमें याद रखने होते हैं। तो यहाँ पर ये टेबल मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। इसमें ये जो है IS 10500 2012 के हिसाब से सारे जो हमारे पास दिए हैं। तो यही जो कोड होता है, कभी कभार कोड भी पूछा जाता है। तो ये है 10500 2012। इसी के हिसाब से हमारे पास एक्सेप्टेबल लिमिट और परमिसिबल लिमिट। एक्सेप्टेबल लिमिट क्या होती है? मतलब कि एक्सेप्टेबल लिमिट होती है कि मतलब इतना अगर होगा तो वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन परमिसिबल लिमिट क्या होती है? परमिसिबल लिमिट होती है कि हमारे पास अगर कोई अल्टरनेट सोर्स नहीं है हमारे पास, तो इतना हम लेके जा सकते हैं। मतलब कि परमिसिबल लिमिट होती है मैक्सिमम लिमिट जिसे हम कहेंगे, इससे अलावा हमें लिमिट नहीं रखनी होती है। तो ये होती है एक्सेप्टेबल लिमिट क्या होती है और परमिसिबल लिमिट क्या होती है। अब आ जाते हैं हमारे पास जो डिफरेंट वैल्यूज़ है। हमारे पास पहला ही है टर्बिडिटी। तो टर्बिडिटी जो है हम नेफ्लोमीटर से मेजर करते हैं। नेफेलोमीटर टर्बिडिटी यूनिट हमारे पास होता है, NTU से हम डिटरमाइन करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये हम सिलिका स्केल पे मेजर करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। सिलिका स्केल पे मेजर करा जाता है टर्बिडिटी, ये भी पूछा जाता है। तो टर्बिडिटी की एक्सेप्टेबल लिमिट जो हमारे पास होती है वो 1 होती है, और हमारे पास परमिसिबल लिमिट जो होती है, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, वो होती है 10। तो नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट जो होता है आपको याद रखना है 1 से 10 के बीच में होना चाहिए टर्बिडिटी के लिए। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है कलर। कलर जो है वो हम टिंटोमीटर से यूज मेजर करते हैं। तो टिंटोमीटर आपको याद रखना है। टिंटोमीटर जो है ये प्लेटिनम स्केल पे हम मेजर करते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। टर्बिडिटी जो है सिलिका स्केल पे मेजर करते हैं, और जो हमारे पास कलर है वो प्लेटिनम स्केल पे मेजर करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए क्या एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ और परमिसिबल वैल्यूज़ दी है। एक्सेप्टेबल लिमिट जो है होती है वो 5 TCU होती है, और परमिसिबल लिमिट जो है वो 25 TCU होती है। मतलब कि टिंटोमीटर कलर यूनिट ये हमारे पास यूनिट होती है। तो 5 से 25 के बीच में ये होने चाहिए एक्सेप्टेबल लिमिट और परमिसिबल लिमिट। तो आपसे यह भी पूछा जाता है, अगर आपको मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट पूछा जाए तो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट यही होती है, परमिसिबल लिमिट। लेकिन एक्सेप्टेबल लिमिट अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये वैल्यूज़ यहाँ पर बोलनी होती है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है टेस्ट एंड ऑर्डर। टेस्ट एंड ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। ये हम TON से मेजर करते हैं, मतलब कि ये होता है इसका यूनिट। तो इसका मतलब क्या होता है? थ्रेश होल्ड ऑर्डर नंबर। तो ये आपको याद होना चाहिए, थ्रेश होल्ड ऑर्डर नंबर। तो ये हम इसकी वैल्यू जो है 1 से 3 के बीच में लाई करती है, और 1 जो है एक्सेप्टेबल लिमिट होती है, और मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट जो है वो 3 TON होती है। मतलब कि थ्रेश होल्ड ऑर्डर नंबर 1 जो है वो एक्सेप्टेबल होता है, 3 थ्रेश होल्ड ऑर्डर नंबर जो है मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट होता है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास टोटल सस्पेंडेड सॉलिड और टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड। ये जो है 500 से 2000 के बीच में होना चाहिए, लेकिन ये मिलीग्राम पर लीटर में होता है। ये मिलीग्राम पर लीटर में होता है। तो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स भी सेम होता है और टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स भी सेम होता है। तो डिफरेंट पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है, इसीलिए मैंने एक ही जगह पर रखे हुए हैं 500 टू 2000, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स के लिए भी और टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स के लिए भी। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास। नेक्स्ट मैंने आपको आसानी के लिए यहाँ पर दिखाया हुआ है अल्कलिनिटी और हार्डनेस जो है, इनका भी वैल्यू जो है वो सेम ही होता है। तो अल्कलिनिटी के लिए भी 2000 जो है परमिस एक्सेप्टेबल लिमिट होती है, और मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट जो है वो 600 होती है। तो एक्सेप्टेबल लिमिट 200 और 600 जो है मैक्सिमम। हार्डनेस के लिए भी सेम ही होती है, 200 से 600 के बीच में। तो 200 क्या होती है एक्सेप्टेबल लिमिट, और मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट 600 मिलीग्राम्स पर लीटर होती है। तो ये भी जो है मिलीग्राम्स पर लीटर में डिफाइन होते हैं। तो आपको याद रखना है टोटल सॉलिड्स और डिजॉल्व सॉलिड्स के लिए 500 टू 2000, और अल्कलिनिटी और हार्डनेस के लिए 2000 टू 200 टू 600। तो ये दो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मैंने आपकी आसानी के लिए एक ही जगह रखे हुए हैं ताकि आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास पीएच।
पीएच भी हमेशा हमसे पूछा जाता है। तो पीएच की वैल्यू क्या होती है ये आपको पता होनी चाहिए। पीएच की वैल्यू होती है हमारे पास, पीएच की वैल्यू आपको याद रखनी है 7 to 8.5 जो है ये हमारे पास एक्सेप्टेबल वैल्यू होती है, और 6.5 से कम और 9.2 से ज़्यादा हमारे पास वैल्यू जो है वो हमारे पास मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट होती है। मतलब कि 6.5 से कम पीएच नहीं होना चाहिए और 9.2 से ज़्यादा पीएच हमारे पास नहीं होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं फ्लोराइड्स। फ्लोराइड्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्लोराइड्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो फ्लोराइड्स एक्सेप्टेबल लिमिट जो है वो 1 मिलीग्राम पर लीटर होती है, और 1.5 मिलीग्राम पर लीटर जो है वो मैक्सिमम लिमिट होती है। इसमें फ्लोराइड्स में आपसे ये भी पूछा जाता है, अगर 1 मिलीग्राम पर लीटर से कम होता है तो हमारे पास जो है डेंटल कैविटीज़ होने के खतरे होते हैं, और 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा होती है तो हमारे पास जो है फ्लोरोसिस, जो बोन फ्लोरोसिस होती है वो होने के चांसेस होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर 1 मिलीग्राम पर लीटर से कम होगी तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डेंटल कैविटीज़ होती है, और अगर 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा होती है तो ये इससे बोन फ्लोरोसिस होने के चांसेस होते हैं। तो ये दो वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, 1 मिलीग्राम, 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। तो इसके बाद आ जाते हैं नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो नाइट्रेट्स आपको याद होने चाहिए। नाइट्रेट्स 45 मिलीग्राम पर लीटर जो है एक्सेप्टेबल वैल्यू होती है, और जो है इसमें नो रिलैक्सेशन, मतलब कि 45 से ज़्यादा हमें होने नहीं चाहिए। मतलब कि 45 ही हमारे पास एक्सेप्टेबल लिमिट भी है और 45 ही हमारे पास मैक्सिमम लिमिट भी है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास, ये सारे मिलीग्राम पर लीटर में आपको पता होने चाहिए, ये मिलीग्राम पर लीटर में ही होते हैं। हमारे पास आयरन जो है, आयरन के लिए भी हमें वैल्यू जो है वो 0.3 मिलीग्राम पर लीटर होती है, 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। और हमारे पास जो है इसके लिए भी रिलैक्सेशन हमारे पास नहीं होती है, इसके लिए भी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट भी सेम ही होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं सल्फेट। सल्फेट्स के लिए 200 to 400 मिलीग्राम पर लीटर, कैल्शियम के लिए 75 to 400 मिलीग्राम पर लीटर, ये ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास फ्री अमोनिया। फ्री अमोनिया आपको पता होना चाहिए, फ्री अमोनिया कितना होता है। फ्री अमोनिया जो है 0.15 और 0.15 होता है। इसके बाद आपसे ये पूछा जाता है कि नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स मैंने आपको अभी बोला 45 मिलीग्राम पर लीटर, लेकिन नाइट्राइट जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। नाइट्राइट जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। और अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो वो कितनी होनी चाहिए, वो भी ज़ीरो। परमिसिबल और एक्सेप्टेबल दोनों होती है ज़ीरो। मतलब कि BOD भी नहीं होना चाहिए। और नाइट्राइट, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाइट्रेट और नाइट्राइट में जो है कंफ्यूज कर जाता है। तो नाइट्रेट जो है 45 मिलीग्राम पर लीटर, और नाइट्राइट जो है वो ज़ीरो होना चाहिए, और BOD भी जो है हमारे पास वो भी ज़ीरो ही होना चाहिए। तो ये थे कुछ वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स जो आपको पता होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको ये एक ही जगह बुक पे नहीं मिलते। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर FBH को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।